Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Made. So students, today we are going to read two stories about flying from class 10th NCERT book, First Flight. This is the third chapter of this book and this chapter consists of two stories. Today's video, we are going to do part 1. This is his first flight. The theme, let's read out the theme of this chapter first. His first flight is a story of hesitation, trial and error, and finally getting success in the end. It is an interesting story of a hesitant and timid seagull learning the art of flying. The author gives a message that no one attains success instantly. Repeated trials and errors led him to success. Hesitation, ट्रायल करना और फिर बाद में उस चीज में सक्सेस पा लेना, यही प्रोसेस होता है किसी भी काम को सीखने का, करने का। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक ऐसे यंग सीगल की जो कि बहुत अफ्रेड है फ्लाइंग के लिए, क्योंकि उसको अब इट्स आर्ट ऑफ फ्लाइंग, इट्स द बेसिक नीड ऑफ अ सीगल, लेकिन वो फ्लाइट लेने में भी डर रहा है। तो इस चैप्टर के थ्रू राइटर हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जो रिपीटेड ट्रायल एंड एरर थ्योरी है कि आप ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस, वही हमें सक्सेस दिलाती है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. अब ये छोटा सा सीगल है, यानी समुद्र में रहने वाला पक्षी, वो एक लेज पर अकेला है। लेज क्या होता है? एक पहाड़ी का ऊंचाई का एक फ्लैट सरफेस जो थोड़ा बाहर को निकला हुआ। उसके दो भाई और बहन जो है वो ऑलरेडी एक दिन पहले यहाँ से उड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसे उनके साथ उड़कर जाने में डर लगता। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरीके से फिर उसने कोशिश भी किया कि पीछे से आए एक रन लेता हुआ और फ्लाइट ले अपनी पहली लेज के किनारे पर आके, और लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was a long way down, miles down. He felt certain that his wing would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब जैसे ही उसने देखा, डर किस चीज का लगा उसको कि सामने इतना दूर तक समुद्र ही समुद्र फैला हुआ और इतना दूर है यहाँ से समुद्र, माइल्स डाउन। तो उसके छोटे छोटे जो पंख हैं, उसको सर्टेन था कि वो उसको हेल्प नहीं करेंगे इतनी दूर उड़कर जाने में, इसलिए वो वापस अपने लिटिल होल में सो गया जहां वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं, वो भी ब्रिंक पर जाकर किनारे तक रन करके जाते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और उड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनको देखकर भी ये अपने करेज को कलेक्ट नहीं कर पाता है, मस्टर नहीं कर पाता है वो फर्स्ट डाइव लेने के लिए, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और उसके माँ बाप वहां बार बार उसके चारों तरफ घूम कर उसको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर वो इस लेज से फ्लू नहीं करेगा, फ्लाइट नहीं लेगा, तो वो यहीं भूखा मर जाए। But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. और लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए ही नहीं उड़ना चाह रहा था कि उसको ये था वो उड़ेगा और नीचे गिरकर मर जाएगा। और ये बात है लगभग 24 घंटे पहले की, जब उसकी फैमिली मेंबर्स उसको छोड़ के जा चुके हैं। Since that nobody had come near, तब से उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो देख रहा था किस तरीके से उसके माँ बाप पूरा दिन उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की कला में, उनको सिखा रहे थे किस तरीके से वेव्स के ऊपर फ्लोट किया जाता है, फिश के लिए डाइव किया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. यहाँ तक कि उसने अपने भाई को भी देखा कि किस तरीके से उसने अपना पहला शिकार लिया था हैरिंग फिश का और उसको खा गया था वहां रॉक के ऊपर खड़े होकर, और उसके पेरेंट्स को चारों तरफ क्रैकल कर रहे थे, यानी उसको शाबाशी दे रहे थे प्राउडली।
And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और ये भी देखा उसने, साथ ही साथ ये भी देखा कि उसकी सारी फैमिली जो है उस बिग प्लेट्यू पर बिल्कुल उसकी क्लिफ के अपोजिट वहां बैठी हुई उसको टॉन्ट मार रही है उसके डरपोक बनने के लिए. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous fall. अब सूरज पूरा आसमान में आ चुका था, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी और उसकी जो लेज थी वो साउथ की तरफ फेस था, तो सीधी सूरज की रोशनी पड़ रही थी. अब उसको हीट और भी ज्यादा इसलिए लग रही थी क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, तो वीकनेस आ गई थी. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other one hidden under his. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब वो थोड़ा सा बाहर आया, ब्रिंक पर आया, किनारे पर उस लेज के, और वहां खड़े होके वो शो ऑफ का दिखाने लगा कि उसने अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर को अपने विंग्स के नीचे ढक लिया, फिर एक आंख बंद की और फिर दूसरी, और दिखाने लगा कि वो सो गया है, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. उसके दोनों भाई और बहन वहीं प्लेट्यू पर बैठकर ऊँग रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस दोपहर को, अपने नेक के अंदर अपने हेड्स को छुपाकर. His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर थे वो अपनी व्हाइट बैक पर जो उसके फेदर्स थे उनको साफ सफाई कर रहे थे. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, a white breast thrust forward. सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. वो एक हम्प उस प्लेट्यू के ऊपर, उस पठार के ऊपर एक छोटा सा हम्प निकला हुआ था, उसके ऊपर बैठकर इस तरह से बैठी हुई थी कि उसकी जो व्हाइट ब्रेस्ट थर्स्ट बाहर की तरफ निकली हुई थी. Now and then she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और वो वहां पर बैठकर उस हम के ऊपर बैठकर उसकी माँ एक फिश के पीस को अपने बीक से तोड़ रही थी, काट रही थी खाने के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी और बार बार अपनी बीक को स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी रॉक के ऊपर ताकि वो शार्प रहे. अब ये जो साइड थी खाने की, क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, वो पागल हो गया क्योंकि भूख लग रही थी उसको. अब उसको वो देख रहा था कि कितना एंजॉय करता था वो, कितना अच्छा लगता था उसको इस तरीके से फूड को काट कर तोड़कर खाना और अपनी बीक को स्क्रैप करना, शार्पन करने के लिए. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gha khol ha, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. अब वो जोर से चिल्लाकर अपनी माँ से कहने लगा कि उसे भी कुछ खाना दो. तो उसकी माँ ने उसको वापस स्क्रीम करके चिल्लाकर धमकाया कि तुम स्टूपिड हो. Derisively means in a stupid manner उसको बताया कि क्यों नहीं तुम फ्लाइट लेते हो. लेकिन फिर भी वो सिर्फ सिंपली अपनी माँ को आवाज देता रहा कि वो खाना उसको दे दे. और तभी एक मिनट बाद जो उसने आगे सीन देखा, उसके मुंह से एक खुशी भरी चीख निकल गई. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसने देखा कि उसकी माँ जो है उसकी तरफ उड़कर आई है और उनकी बीक में फिश है, पीस ऑफ फिश है, और वो आगे की तरफ झुका, टैप करने लगा, जोर जोर से पैर मारने लगा रॉक के ऊपर, और वो जितना अपनी माँ के पास जा सकता था उतनी माँ उसके पास जाने लगा जब वो उसकी तरफ उड़कर आई. But when she was just opposite to him, she halted. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने आई, वो हॉल्ट हो गई, रुक गई, उसके विंग्स मोशनलेस हो गए और वो जो पीस था फिश का जो उसकी माँ की बीक में था वो बिल्कुल यंग सीगल की पहुंच में ही था ऑलमोस्ट. He waited a moment in surprise. थोड़ी देर तो उसने वेट किया कि ये क्या हुआ. Wondering why she did not come nearer, then maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसे ताज्जुब हो रहा था कि जब मेरे लिए खाना लाई है तो क्यों नहीं मुझे मेरे पास आ रही, लेकिन अब सिर्फ उसे खाना नजर आ रहा था, उसे भूख लग रही थी, तो बिना कुछ सोचे समझे उसने उस फिश के ऊपर जंप लगा दिया. With a loud scream, he fell outwards and downwards in the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी
एक जोर की चीख उसके मुंह से निकली, अब वो ऊपर नीचे गिर रहा था स्पेस में। तभी एक भयानक डर ने उसको जकड़ लिया, उसका दिल बिल्कुल ठहर गया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो चीजें थी, ये जो डर था, वो सिर्फ 1 मिनट रहा। The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. अगले ही मोमेंट उसके जो पंख थे वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुके थे हवा में। जो हवा थी उसको अपने ब्रेस्ट फेदर्स पे वो फील कर सकता था, स्टमक पर, विंग्स पर साफ लग रहा था कि अब उसके पंख हवा को काटते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। He could feel the tip, और अब वो नीचे की तरफ, हेडलॉन्ग डाउन, नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था खाली जगह में। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अब वो ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा था धीरे धीरे। अब उसे कोई डर नहीं रहा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा। Then he flapped his wings once and he soared upward. Gha 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 gha. His mother flew past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, ऊपर की तरफ और उड़ान भरी, और उसकी मदर उसके पास आई और वो लाउड उसको, अपनी माँ को बोलने लगा अपनी अपनी वॉइस में, गा गा गा। और उसकी माँ के पंख जब उसके पास उड़कर आई, उसके नजदीक आई, तो बहुत जोर की आवाज कर रहे थे। और उसने अपनी माँ का दूसरे स्क्रीम के साथ, चीख के साथ जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. He saw his two little brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. इतने में उसकी पूरी फैमिली वहां आ गई, उसके फादर, उसके मदर, उसके ब्रदर सिस्टर। वो देख रहा था सब किस तरीके से, जैसे हॉर्स लीप करता है, जंप लेता है, वो करवेट कर रहे थे, वो ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, डाइविंग कर रहे थे हवा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब वो पूरा ये भूल चुका था कि कभी उसको उड़ने से डर लगता था, वो नहीं उड़ पाता था। अब वो अपने आप को प्रेस कर रहा था कि वो किस तरीके से डाइव कर रहा है, उड़ रहा है और जंप कर रहा है हवा में, जोर जोर से चिल्ला रहा था खुशी से। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over this ocean. He saw a vast ocean, green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो बिल्कुल समुद्र के पास आ गया था, बिल्कुल उसी की तरफ उड़ रहा था। और जब, और अब वो ऊपर आया, जब ग्रीन सी के ऊपर उसने देखा, उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र, हरे रंग का पानी का समुद्र उसके नीचे था। और वो छोटी छोटी परछाइयां उसको अपनी और अपनी फैमिली की पानी में नजर आ रही थी। और वो अपनी बीक इधर उधर मोड़कर घुमाकर खुशी से चिल्ला रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. अब उसके पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर, उन्होंने लैंड कर लिया उस ग्रीन फ्लोरिंग पर, यानी पानी पर, ओशन के, क्योंकि उन्हें फूड तो वही ओशन से मिलेगा। और वो उसकी तो इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब उसने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी पर लैंड किया, उसके जो दोनों पैर थे वो उसमें डूबने लगे। तो वो डर गया कि वो डूब जाएगा। वो जोर से चिल्लाया, सीधा खड़ा होकर, और ऊपर उसने दोबारा से विंग्स को फ्लैप करके उड़ने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन वो थक चुका था, वो कमजोर हो गया था, क्योंकि पिछले 24 घंटे से उसे कुछ नहीं खाया था। साथ ही साथ उस अजीब एक्सरसाइज में, स्ट्रेंज एक्सरसाइज मींस दैट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने उसको एग्जॉस्ट, थका दिया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. लेकिन जैसे ही अब वो नीचे गया, वो डूबा नहीं, उसके पैर तो डूबे, लेकिन जैसे ही उसके बैली ने, उसके पेट ने पानी को टच किया, वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है पानी में। और अब उसकी सारी फैमिली उसको जोर जोर से चिल्लाकर प्रेज कर रही थी, और अपने बीक से उनको ऑफर कर रही थी डॉग फिश के पीसेस। नाउ दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरीके से आखिरकार उसने, मोटिवेटेड बाय हंगर, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को ले लिया। वी ऑलवेज नीड सम
something or else, any kind of motivation to do something. So here, that hunger was the motivation. Here I have given you the character sketch of seagull, which is quite important. There are some long question answers, and these are some short question answers. You can read them and write down them in your notebooks and learn them, prepare them for the board exams. I hope वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सारी चीजें चैप्टर क्लियर हो गया होगा. For the next part, wait for my next video. But before leaving, I would request you to like and share my channel and subscribe it and share my videos as much as you can. Bye-bye.